मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे के सुत आन का आया, जगत करे मेरी हासी। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम न पाया। ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहा जुलाहे न पाया। दोस्तों, ये वाणी बोलने वाले कबीर जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ना उनका जन्म हुआ किसी माँ के गर्भ से और ना ही उनके कोई माता पिता थे, बल्कि उन्होंने इस वाणी से यह सिद्ध किया कि वह शरीर सतलोक से आए थे और वे ही परम धाम सतलोक के निवासी है, जो पूर्ण परमात्मा है और इस असंख्य ब्रह्मांड के रचयिता और सृजनहार है, वो पालनहार है। दोस्तों, कबीर जी जिनकी वाणियां आज भी पूरे समाज के अंदर एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, ईसाई हो या सिख, सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है ये कबीर जी की वाणियां। दोस्तों, कबीर जी ने उस समय पाखंडवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी वो भी अद्भुत है और आज भी वह कार्यशील में है। दोस्तों, उन्हीं महान संत कबीर जी का यहाँ पर 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम, सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पूरे विश्व को न्योता दिया था। गांव-गांव, नगर-नगर जाकर उन्होंने लोगों को निमंत्रण पत्र दिए। यहाँ तक कि हमारी ऐसे न्यूज मीडिया टीम को भी यहाँ पर आश्रम के अंदर कवरेज करने के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, पूरे विश्व को निमंत्रण के लिए न्योता देना कोई आम बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं उसकी फुल कवरेज लेने के लिए। दोस्तों, उसी महासमागम का आज पहला दिन है और बताया गया है 3 दिन तक ये समागम चलेगा। इस फर्स्ट डे कवरेज के अंदर हम आपको बताएंगे यहाँ पर क्या क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है, कितने लोग आने की यहाँ संभावना है और उनके यहाँ पर ठहरने, खाने पीने और उठने बैठने के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गर्मी के लिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो डेकोरेशन की गई है लाइटिंग की, ये रात को नाइट व्यू दिखाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक वाटरफॉल जैसा हमारा यहाँ पे चल रहा है, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु बाहर से गर्मी में आए, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पे सोजत में यानी राजस्थान में पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी, तो गर्मी का एहसास ना हो इसके लिए देखिए यहाँ पे मंद यहाँ पे जो फव्वारे हैं वो भी चलते आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको थोड़ा आगे चल के और स्टार्टिंग से दिखाते हैं यहाँ पर कैसा इस प्रकार आश्रम का इंटरफेस है और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। तो दोस्तों, अभी हमारी टीम मौजूद है यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट पे और देख सकते हैं ये भव्य मेन गेट यहाँ पर बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ऊपर लिखा हुआ भी है, परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस 9, 10 व 11 जून 2025 को सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और देख सकते हैं यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना भी जारी है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर काफी सारे बसें खड़ी है और सामने ये जो आप ये टेंट लगा दिख रहे हैं, ये टेंट उन श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर बसों के लिए वेट करते हैं और जो श्रद्धालु घर जाने के लिए जो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। दोस्तों, बताया गया है कि यहाँ पर जो बसों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज ने की है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, यानी जो भी श्रद्धालु जन इस आयोजन के अंदर आएंगे उन्हें रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से लाकर यहाँ आश्रम तक छोड़ना और यहाँ पर उन्हें भंडारा कराकर वापिस उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ना, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है, जो अपने आप में एक अहम बात है। दोस्तों, इसके साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे ये मेन रोड, जी हाँ, ये जोधपुर हाईवे मेन रोड है जो रूपावास के अंदर बना हुआ है और ये पूरा स्टेट हाईवे है और थोड़ा सा आगे चलते यहाँ पर टोल टैक्स भी बना हुआ है। और हम आपको इस साइड भी दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ पर बोर्ड पे देख भी सकते हैं पार्किंग स्थल, यानी सोजत आश्रम की अगर पार्किंग ना दिखाए तो शायद हमारी कवरेज अधूरी रहेगी। तो आइए चलते हैं पार्किंग में और आपको दिखाते हैं अंदर यहाँ पे किस प्रकार गाड़ियों को पार्क किया गया है। चलिए बात करते हैं अंदर जाने से पहले यहाँ पर जो मेन गेट पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपने यहाँ पर मेन गेट पे कॉपी और पेन ले रखा है, ये किस कारण से ले रखा है? ये गाड़ी की एंट्री कर रहे हैं। किस चीज की एंट्री करता है? ये पार्किंग के अंदर जो गाड़ी लगती है ना, उसकी जो कार है, 2 व्हीलर है और 3 व्हीलर है, इसकी एंट्री की जाती है जो गिनती में रहती है। अच्छा, कितनी गाड़ी अभी समागम में आई है उनकी काउंटिंग के लिए आप यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि काउंटिंग भी यहाँ पे की जा रही है। आगे आपको दिखाते हैं और पार्किंग में क्या क्या व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो कि काफी अद्भुत है। देख सकते हैं आप कितने सुंदर तरीके से पार्किंग की गई है, यानी अगर कहे कि अव्यवस्था हो सकती है तो शायद हम गलत है,
क्योंकि अव्यवस्था नाम की यहाँ पे कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही। जगह जगह पर यहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े हैं हाथ में झंडे लेकर, और इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि किसी भी हालत में यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कितने भव्य तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी पार्किंग के यहाँ जो जगह ली गई है वो भी एक अद्भुत है अपने आप के अंदर। किसी भी तरीके से अव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। दोस्तों हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिली यहाँ पे कुछ लोग व्हील चेयर के साथ खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं एक बार, यहाँ पर व्हील चेयर के साथ क्या कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर यहाँ पे व्हील चेयर रखी हुई, इसका कारण क्या है? कारण तो जो भक्त लोग आते हैं जिनसे चला नहीं जाता है उनको लेके जाते हैं अंदर। तो अंदर क्या करते हैं उनको ले जाके? अंदर भंडारा भी करवाते हैं, जो प्रदर्शनी होती है उसको दिखाते हैं, फिर वो पंडाल में व्यवस्थित ढंग से रखेंगे। तो ये सर्विस चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, कोई चार्ज नहीं है इसका, निःशुल्क है ये सारी निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो व्हील चेयर की व्यवस्था है वो भी यहाँ पे की गई है, यानी जो श्रद्धालु जन इस आश्रम के अंदर आते हैं वो चलने में असमर्थ है, अपाहिज है, वृद्ध है, उन लोगों को ये इस व्हील चेयर पे बिठाते हैं और अंदर विजिट करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं और वापस यहाँ उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ देते हैं। और ये सर्विस भी बिल्कुल इनकी निःशुल्क है। आगे चल के और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, भव्य दरबार यहाँ पर लगा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत का, और यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हैं ये श्रद्धालु जन इस आश्रम के अंदर उस अवसर पर आए हैं जो 3 दिन का यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे मौजूद लोग हैं और यहाँ पर एंट्रेंस पे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर यहाँ पर कितने लोगों के आने की संभावना है? यहाँ लगभग 15 लाख लोग आने की संभावना है जी। अच्छा, यहाँ पर आपने बताया इतने काफी लाखों लोग आएंगे, उनके लिए यहाँ पर क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे सभी सिक्योरिटी रखे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे गेट पे अंदर हमारी सेवा है। हम लोग बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, जर्दा अंदर अलाउड नहीं करने देते, हम लोग सभी चेकिंग करते हैं जी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लाता भी है तो आप उसके साथ फिर क्या करते हैं? हम उसका जेब चेकिंग करते हैं और यहाँ पे मशीनें लगी हुई है, मशीन से हम लोग चेक करते हैं, जेब चेक करते हैं, फिर कचरे में बाहर डलवाते हैं जी। अगर कोई आपके पास में ऐसी कोई संभावित संदिग्ध कोई चीज हमें मिलती है, आपको मिलती है, तो आप उसके साथ फिर क्या करते हैं? उसको हम लोग बाहर रखवाते हैं जी, बाहर ही। अच्छा, आश्रम में किसी प्रकार की कोई नशीली चीज लाना, खाना पीना सब कुछ बंद है? बिल्कुल अलाउड नहीं, अंदर ले जाना भी मना है जी। हम लोग ये इसीलिए हमारे गेट पे सेवा लगी हुई है कि हम लोग पूरा चेकिंग करके ही आदमी को अंदर लाने देते हैं। तो महिलाओं की भी हाजिरी करते हैं क्या? महिला को तो महिला सेवादार है अंदर, वो करते हैं जी। हम खाली जेंट्स की भी सेवा करते हैं, आदमी लोगों की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद। दोस्तों उन्होंने बताया कि यहाँ पे जितने भी लाखों श्रद्धालु जन आएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आश्रम के अंदर कोई अवैध चीज ना जा सके, इसके लिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक करते हैं। कोई भी नशीली चीज आश्रम में प्रवेश ना हो, किसी प्रकार की कोई चीज, संदिग्ध वस्तु यहाँ पर आश्रम में प्रवेश ना हो, इसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। ये है मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार लोगों का आना जारी है। तो दोस्तों जैसे ही हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं मेन एंट्रेंस गेट से, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ मौजूद है और यहाँ पर काफी बैग लटके हुए हैं। और यहाँ पर ये जो पेड़ नजर आ रहा है इस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है जूता घर। और इसी के अपोजिट में आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर व्यवस्था नजर आ रही है और वहां पर भी शायद ये जूता घर ही बनाया गया है। दोस्तों ये जूता घर क्या है, क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यहाँ के कुछ सेवादारों से बातचीत करते हैं एक बार। आइए इनसे बात करते हैं एक बार। सर नमस्कार। सर साहिब, सर यहाँ पर ये जो व्यवस्था की गई जूता घर की, ये किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? कबीर साहब के 728वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में एक भंडारे का, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आगंतुकों के जूते यहाँ उतार कर हम टोकन देते हैं। ये निःशुल्क सेवा व्यवस्था है, यहाँ कोई भी इसकी फीस नहीं ली जाती है। और आगे भंडारे की व्यवस्था है जिसमें आगंतुकों को प्रेम से भोजन भंडारा कराया जाता है। सर आपने बताया कि आगंतुक यहाँ पर उनके जूते चप्पल यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं, तो आखिर इतने लाखों लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर इन्विटेशन दिया है, अगर वो यहाँ पर मौजूद हो तो क्या उस स्तर पर यहाँ पर वो व्यवस्था आपकी है? हाँ, हमारे पास विशाल पंडाल है और जूते उतारने की, जूते रखने की सारी व्यवस्थाएं हैं। सर ये जो टोकन व्यवस्था है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये किस तरह की व्यवस्था है? ये निःशुल्क सेवा व्यवस्था है। टोकन देकर के हम जूते
बैग में डालते हैं और जो टोकन वापस जमा कराने पर जूते वापस दे दिए जाते हैं। तो ये कोई चार्जेबल है या निःशुल्क है? नहीं, ये निःशुल्क से सेवा व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये निःशुल्क सेवा व्यवस्था है। जी धन्यवाद। सही। दोस्तों जूनागढ़ से आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर कारपेट बिछाई गई है और यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में सुंदर कबीर साहिब जी के वाणियां यहाँ पर होल्डिंग्स और बैनर्स के थ्रू दर्शाया गया है, जो इस आश्रम की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। और साथ में यहाँ पर आगंतुकों की यहाँ पर भीड़ भी आप देख सकते हैं। इनके अंदर उत्साह और जो जोश है इस कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस को लेकर, ये भी अद्भुत है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो बड़े कंटेनर में कुछ पैकेट में थैली में यहाँ पर रखे हुए, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सच्चा है, ये पैकेट में क्या है? भंडारा रास्ते के लिए भक्तों के। किनको दे रहे हैं आप अभी? ये जगत के और भगत लोग आ रहे हैं जो भंडारा देखने के लिए, उनके लिए, रास्ते के लिए। तो आश्रम में जो लोग आएंगे उनको भंडारा नहीं मिलेगा अंदर? मिल रहा है अंदर, ये रास्ते में है जाते वक्त देने के लिए। अच्छा, मतलब अंदर भंडारा कराया तो कराया, घर जाते समय भी भंडारा दे दिया हमको है? हाँ जी भगत, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कितने रुपए ले रहे हो एक भंडारे के? ये निःशुल्क है हमारे परमात्मा की तरफ से। यानी हमें पता चला कि यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, तो लाखों लोगों के लिए क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ जी भगत जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो देख सके यहाँ पर श्रद्धालु जन यहाँ पर हाथ में पैकेट लेते हुए लोग भंडारा लेकर आगे प्रस्थान भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते और दिखाते यहाँ पर और क्या अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते यहाँ पर सुंदर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप कटआउट और यहाँ पे कुछ ग्रंथों के कटआउट्स भी नजर आ रहे हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शन में क्या क्या तैयारी की गई है वो तो अंदर चल के ही पता लग पाएगा। दोस्तों इस दिव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए आप देख सकते हैं समुचित भीड़, ये जो है इनमें उत्साह है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सुंदर कटआउट्स के माध्यम से कुछ स्टोरी को दर्शाया गया है। ऊपर लिखा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि लहर ताला तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी को द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। यानी जब कबीर साहिब जी 600 वर्ष पूर्व लगभग जब प्रकट हुए काशी में लहर ताला तालाब पर, उस स्टोरी को यहाँ पर सुंदर कटआउट्स के माध्यम से दिखाया गया है। आगे चल के देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये स्टोरी दर्शाई गई है। आगे चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी का मुख चूमते हुए नीमा। यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार यहाँ पे नीमा को परमेश्वर कबीर साहिब जी मिले थे। आगे बढ़ते और देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार उन्होंने ये लीलाएं की। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टोरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ के सेवादारों ने कटआउट्स के ऊपर यहाँ पे सुंदर लिखे हुए वर्ड्स भी हैं, जिन्हें पढ़कर एक आम जनसाधारण आदमी अनुमान लगा सकता है कि ये जो कटआउट्स है इसके पीछे क्या स्टोरी थी। और दोस्तों इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर गर्मी के लिए यहाँ पे खास देखा गया है कि जगह जगह पर हर कोने में कूलर की व्यवस्था की गई है। यानी गर्मी का माहौल होने के बावजूद भी सतलोक आश्रम के अंदर गर्मी ना हो, आम जनसाधारण आदमी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उठाना ना पड़े, उसके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़े बड़े कूलर की यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। और इस साइड में आप देखना चाहेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पे जो लीलाएं की थी कबीर साहिब जी ने, उन कटआउट्स के माध्यम से इस लीला को पूरा दर्शाया गया है। तो दोस्तों आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में फुल वीडियो हम आपको देंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे की व्यवस्था के बारे में दिखाते हैं, यहाँ के भंडार के लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था आपको किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर मेन आश्रम के अंदर ये जो मेन बनाया गया है यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर सुंदर पर्दों से डेकोरेशन की गई है। और साथ में यहाँ पर बड़े बड़े होल्डिंग्स के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साइड में है कि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में देहदान, रक्तदान शिविर व दहेज मुक्त विवाह। यानी इस तरफ आप देख सकते हैं जो डोम बनाए गए हैं बड़े बड़े साइड में, इन दोनों में कल यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे दिव्य प्रोग्राम्स भी होंगे। और इस साइड आप देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ है कि विशाल सत्संग स्थल, यानी अगर सीधा जाएं तो वहाँ पर विशाल सत्संग की व्यवस्था की गई है। और इस साइड में देखना चाहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है विशाल भंडारा स्थल, यानी अगर भंडारे की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं भक्तों के भंडारा करने के लिए। तो चलिए अंदर डोम के अंदर दिखाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं से रूबरू करते हैं। सर आप लाइन में क्यों लगे हुए हैं? भंडारा करने के लिए। अच्छा, भंडारा करने के लिए लाइन की व्यवस्था ही आपकी है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कतारबद्ध आप देख रहे हैं, इस समुचित भंडारा करने के लिए भक्तों की कतारें हैं जो लाइन वाइज से बनी हुई है। तो अगर बात करें धक्का मुक्की की तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। समुचित यहाँ पर व्यवस्था के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ये करबद्ध खड़े होकर इस तरह के लाइंस लगाकर
यहाँ पर भंडारे की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए ये तैयार है। दोस्तों इस साइड पे देखेंगे यहाँ पर स्टील के कंटेनर यूज किए जा रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है भंडारों में थर्माकोल या प्लास्टिक के बने हुए थाली और कटोरी चम्मच यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने लाखों श्रद्धालु आने के बावजूद भी स्टील के कंटेनर यूज किए जाते हैं। चलिए अंदर और देखते हैं क्या व्यवस्थाएं की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। सर यहाँ पर देखा गया है कि बड़ी अनुशासन के साथ में सैकड़ों श्रद्धालु जन एक साथ बैठ के भंडारा कर रहे हैं। आखिर ये व्यवस्था कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है कि जितने भी यहाँ आश्रम के सेवादार हैं वो तन मन से सेवा करते हैं और सभी के लिए अच्छी भोजन व्यवस्था है। शुद्ध देसी घी का खाना, लड्डू, जलेबी, सब्जी, चावल राम और नींबू, सभी तरह की मिठाई बनती है। अच्छा हमें एक चीज़ बताइए, यहाँ पे गुणवत्ता का किस प्रकार ध्यान रखा गया है? गुणवत्ता का यह विशेष ध्यान रखा जाता है। एकदम देसी घी में काम होता है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर विकलांग लोगों के लिए अलग से टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई है। उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं आवे बैठने के लिए। और भगतमतियों के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था की गई है। उनके लिए भोजन परोसने की व्यवस्था भी भगतमती ही करती है और एकदम साफ सुथरा खाना यहाँ मिलता है। यहाँ एक मक्खी भी यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी। अच्छा सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो लाखों लोगों के लिए भंडारा आयोजित किया जा रहा है, तो इतने बड़े लेवल पर भंडारा करना एक आम बात नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज का इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जन जन को पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित करावे और उनको मोक्ष दिलाना है। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते देख सकते हैं यहाँ पर और एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पुस्तकालय, स्टोर रूम, प्रशासनिक और नामदान स्थल जैसी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है। तो चलिए एक बार नामदान स्थल पर देखते हैं और बातचीत करते हैं वहाँ पर ये किस प्रकार की व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर नामदान की व्यवस्था भी की गई है, यानी नामदान स्थल यहाँ पर बनाया गया है सतलोक आश्रम सोजत में। इनकी व्यवस्था के बारे में यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जन इनसे बात करते हैं एक बार। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर ये नामदान स्थल की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? जी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेना चाहता है उसको बिल्कुल निःशुल्क में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निःशुल्क नाम दीक्षा दिलवाई जाती है। सर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कुछ वाणियाँ लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कि नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियम है। ये कुछ बताएंगे ये क्या चीज़ है? जी ये सदगुरुदेव जी से दीक्षा लेने से पहले कुछ आवश्यक नियम होते हैं जिनका कि हमको अंतिम श्वास तक पालन करना होता है। जैसे कि पहला नियम होता है कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना होता है, चोरी नहीं करना होता है, मांस नहीं खाना होता है और इसमें किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं करना होता है। दूसरा नियम है कि जो बहुत सारे पाखंड चल रहे, व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि कई सारे आडंबर कर चल रहे हैं, वो सब नहीं करना होता है। तीसरा नियम है कि यदि कोई मर जाता है तो उसके बाद उसमें जो भी पाखंड करते हैं उसका 12वां, 13वां, 6 माही, बरसोदी, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, समाधि पूजना, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। और गुरु जी का अगला नियम है कि भाई अपने इष्ट परमेश्वर को छोड़ करके अन्य किसी भी देवी देवता को इष्ट रूप में नहीं पूजना होता है। देज लेना देना नहीं होता है, छुआछूत नहीं करनी होती है और जो भी ज्योतिष वगैरह को हाथ वगैरह बताते हैं वो नहीं बताना होता है। अपने परमात्मा में पूरा विश्वास रखना होता है। दोस्तों आश्रम में आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तकालय के नाम से यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। अंदर चल के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं चारों तरफ और यहाँ पर कुछ टेबलें बनाई गई हैं और उस साइड में सेवादार मौजूद है। इन टेबलों पर मौजूद है अभी हमारी गीता, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकें और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तस्वीरें और जो पूजन सामग्री है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वितरित की जा रही है। चलिए एक बार यहाँ के सेवादार से भी बात कर लेते हैं, व्यवस्था उसके बारे में बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर यहाँ पे जो पुस्तकालय बनाया गया है, इस पुस्तकालय में क्या क्या चीजें आपने अभी रखी है? पुस्तकालय में सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों से संबंधित ज्ञान है, इससे संबंधित बैनर भी है और जो हमारी संस्कृत की जो पुस्तकें थी, हमारे शास्त्र थे, उनको गुरु महाराज ने बिल्कुल सरल भाषा के अंदर समझा रखा है ताकि सभी तक वो हमारे जन्म शास्त्रों का ज्ञान सरल भाषा में समझ सके। तो आने वाले श्रद्धालु इस पुस्तकालय से किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? लाभान्वित इसमें सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ पर आकर के अपने धर्म ग्रंथों से संबंधित जो भी जानकारी है उनके, जैसे हिंदू से संबंधित भगवद गीता का ज्ञान है, पुराण शरीफ का ज्ञान भी गुरु महाराज ने हिंदी भाषा में समझा रखा है। तो अपने धर्म ग्रंथों की गूढ़ रहस्य हैं, उनको इन पुस्तकों को पढ़ करके वो देखें और समझें कि अपनी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, अपना जो उनके अनुसार अपना सदमार्ग चुने। जी धन्यवाद। सच्चा है। दोस्तों यहाँ पर आश्रम में चार्जिंग की व्यवस्था भी की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम चार्जिंग स्टोर रूम में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी।
सर हमें ये बताइए जो चार्जिंग व्यवस्था है ये किस प्रकार सुचारू रूप से स्वचालित है? ये मालिक की दया से 628वां कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मालिक ने विशाल भंडारा दिया है। इसमें सभी जाति धर्म के भाई बहन आएंगे और यहाँ पर ये मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट बना रखा है। इसमें बाहर में हमारे 4 काउंटर लगा रखे हैं। उसमें है पहले उनका नाम लिखा जाता है, उसका जिला, फिर उसके मोबाइल नंबर, उसके बाद में उसको टोकन दिया जाता है और उसके बोलते हैं हम 2 घंटे के बाद में वापस आके आपका फोन ले जाना है। तो ये देखो सर यहाँ पे सामने ये पॉइंट लगा रखे हैं, उसमें भी नंबर लिखे हुए हैं ताकि एक दूसरे का फोन इधर उधर न डाले और व्यवस्था बनी रहे अच्छी, उसके लिए ये मालिक की वजह से ये पॉइंट लगा रखे हैं। तो सर ये तो काफी बड़ी संख्या में चार्जिंग की व्यवस्था आपने कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आश्रम के अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके मोबाइल भी डिस हो सकते हैं, तो आश्रम में चार्जिंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि एक मोबाइल चार्ज करने में कितना समय लगता है और आप जो टोकन उन्हें देते हैं उसका कितने रुपए आप चार्ज करते हैं उनसे? भगत जी ये 2 घंटे का समय लेते हैं। 2 घंटे के बाद में उसको भगत को बोलते हैं कि आप 2 घंटे बाद आके आपका फोन ले जाना है और ये निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, मालिक की तरफ से फ्री सेवा चलती है। सर ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। सब साहेब जी। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर चार्जिंग की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क है, यानी आश्रम में कोई भी व्यक्ति अगर भंडारा करने आते हैं तो अगर उनके मोबाइल डिस हो गए हैं, चार्ज कम है, तो यहाँ पर आकर वो निःशुल्क चार्ज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और आगे और व्यवस्थाओं से रूबरू करवाते। समुचित यहाँ पे भीड़ का, यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जितने भी श्रद्धालु जन आए हैं वो सभी यहाँ पर इधर मेन शेड में जा रहे हैं, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर ये जो दरबार बनाया गया है, दरबार साहिब इसे बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जन आते हैं अपने गुरु जी को यहाँ प्रणाम करते हैं। अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पर वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। तो दोस्तों अब हमारी टीम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के उस सत्संग स्थल पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े टीन शेड के साथ में यहाँ पर ये भव्य मेन शेड बनाई गई है, जहाँ पर एक तरफ भगत विश्राम कर रहे हैं और एक तरफ महिलाएं। यानी अगर कहे कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गर्मी का एहसास तो बिल्कुल न हो, उसके लिए देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पर पंखों की व्यवस्था भी की गई है। साथ में अपोजिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सुंदर स्वरूप के साथ में उनके यहाँ पर दरबार साहिब को सजाया गया है। जी हाँ, और साथ में यहाँ पर जो प्रणाम स्थल की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी अद्भुत है। देख सकते हैं यहाँ पर जो व्हील चेयर से जो लोग आते हैं आश्रम के अंदर उन्हें यहाँ पर प्रणाम करवाया जाता है। साथ में यहाँ पर जो दंडोत प्रणाम कराया जाता है वो भी अपने आप में अद्भुत है। इस साइड में आप देख सकते हैं सामने संत रामपाल जी महाराज और अन्य संतों के यहाँ पर सुंदर चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर लेफ्ट और साइड में देख सकते हैं यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अमृतवाणी है जिसका 3 दिन तक अखंड पाठ चलेगा। इस साइड में भगत कर रहे हैं और उस साइड में जो महिलाएं हैं वो कर रही है। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुजन मौजूद हैं उन्हें अपने गुरुजी के अच्छे से दर्शन हो, इसके लिए बड़ी बड़ी यहाँ पर LED की व्यवस्था भी की गई है। जी हाँ, एक तरफ पुरुष की तरफ LED की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी सेम वही प्रोसेस किया गया है। दोस्तों यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में अगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी टीम ने पूरे आश्रम की विजिट की है, कहीं भी हमें किसी प्रकार की कोई छुआछात, किसी प्रकार का हमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत, जहां आज दूसरे दिन भी भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं 3 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस के आयोजन की, जहां आज दूसरा और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों, जहां पर समाज में दहेज जैसी प्रथा एक चिंता का विषय बनी हुई है, जहां पर दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसी खबरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम दहेज रहित विवाह वैश्विक स्तर पर सफल होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये एक बड़ा सा डोम बनाया गया है जिसमें बाहरी लिखा हुआ है दहेज रहित रमैणी का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ की क्या अपडेट्स है आपको पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। तो दर्शकों अभी हम लोग डोम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इस विवाह से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ सदस्य जुड़े हैं, तो चलिए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। अच्छा है। सर आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ पर कितने जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है?
यहाँ पर 50 जोड़ों का दहेज मुक्त शादी संपन्न की जा रही है। सर ये रमैणी क्या होती है और इसे दहेज मुक्त विवाह क्यों कहा जाता है? रमैणी एक वाणी होती है जिसे गुरुवाणी जो संत गरीबदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई हुई है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और अग्नि को साक्षी मानकर लड़का और लड़की एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं और 17 मिनट के अंदर ये आरती पूरी होती है, जिसमें सभी देवी देवताओं का लक्ष्मी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश उन सबका स्तुति और प्रार्थना की जाती है। इसको असुर निकट रमणी कहते हैं और ये रमणी ही शादी कहलाती है। और इसके द्वारा दहेज मुक्त इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी शादी है वो सिंपल तरीके से हो रही है, कोई तरह के यहाँ पर तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं है, न कोई यहाँ गहना पहन रखा है, न कोई श्रृंगार कर रखा है, न कोई यहाँ पर डीजे है और न ही कोई यहाँ पर रस्म की जा रही है, न कोई चुनरी है, न कोई मान लीजिए कोई घाघरा है, इस तरह से कोई नहीं है, आडंबर नहीं किया जा रहा, न बड़ी व्यवस्था की जा रही है, सिंपल तरीके से की जा रही है। सर ये जो संत रामपाल जी का सपना है दहेज मुक्त भारत हो अपना, ये इस रमैणी के जरिए कैसे पूरा हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने इससे पहले भी हजारों शादियां संपन्न करवाई हैं जो दहेज मुक्त हुई और आज भी यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में 10 जून 2025 को 50 जोड़ों का दहेज मुक्त शादी संपन्न की जा रही है। दहेज मुक्त क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़का और लड़की पक्ष दोनों से किसी तरह का कोई लेन देन नहीं किया जा रहा है। जनरली क्या होता है कि लड़की वाले डिमांड करते हैं लड़के वाले कि भाई आप इतने रुपए दोगे, गाड़ी दोगे, कार देंगे, इतना गहना देंगे या प्लॉट देंगे ऐसा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़का और लड़की दोनों की तरफ से एक भी रुपए का लेन देन नहीं किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के आदेश अनुसार वो साधारण तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरुवाणी को साक्षी और अग्नि को साक्षी मानकर ये शादी संपन्न कर रहे हैं, इसलिए ये दहेज मुक्त शादी है। आप खुद देख सकते हैं कि ये सिंपल वस्त्र में बैठे हुए हैं, न इनका कोई सेहरा है, न कोई इनके मेहंदी लगी हुई है, न कोई इनका हार श्रृंगार किया रखा है और न कोई ऐसा स्पेशल आडंबर कर रखा है। सिंपल तरीके से साधारण वस्त्रों में यह शादी संपन्न की जा रही है और जो भी इनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं उस सबके लिए यहाँ पर देसी घी के अंदर भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें मिठाइयाँ हैं, लड्डू है, जलेबी है, बर्फी है, इसके अलावा पूड़ी राम है और सब्जी है, चावल है। ये सारी निःशुल्क व्यवस्था है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, न लड़के वाले को न लड़की वाले को। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क यहाँ पर सारी व्यवस्था की जा रही है, इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज का दहेज मुक्त अभियान है और जहाँ लड़का लड़की का 1 रुपया खर्च नहीं होता है। सर आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि ये जो दहेज मुक्त विवाह है ये सभी के लिए या केवल किसी धर्म या जाति तक ही सीमित है? जी नहीं, ये सभी के लिए है, यहाँ पर कोई भी जाति और धर्म का नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। लेकिन ये जो यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं वो अलग अलग जाति से अलग अलग धर्म से हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट से भी है, राजस्थान से भी है, MP से भी है और ये UP से भी है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म से शादियाँ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक विशेष धर्म को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी कहते हैं कि हम सभी एक ही इंसान है जो एक ही परमात्मा की संतान है। तो यहाँ पर आके हम लोग अलग अलग धर्म में बट गए हैं क्योंकि सभी के अंदर एक समान परमात्मा का आवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर प्रकट के दिवस के अवसर पर यहाँ पर दहेज मुक्त शादी संपन्न करवाई जा रही है। देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर बिना किसी आडंबर के बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़े बैठे हुए हैं और दर्शकों इस प्रकार से यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर दहेज मुक्त विवाह जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आपने कबीर साहब जी की वाणी सुनी होगी, तरवर सरवर संत जन और चौथा बरसे में परमारथ के कारण ये सभी दारें दे। तो दोस्तों दहेज से धधकती इस दुनिया के अंदर, समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने एक शीतलता प्रदान करी है दहेज मुक्त विवाह का एक अनूठा उपाय लोगों को बताकर। और आप देख सकते हैं आज सतलोक आश्रम सोजत के अंदर यही दहेज मुक्त विवाह संपन्न किए जा रहे हैं, जहां पर किसी भी तरह का कोई लोग दिखावा नहीं है, कोई दहेज का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई आडंबर नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई नशाखोरी नहीं है। तो यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस तरह से विवाह करने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली है। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सच साहिब जी, मेरा नाम घनश्याम दास है और मैं अलवर से हूँ। घनश्याम जी, दहेज मुक्त विवाह करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली है? ये दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा मुझे संत रामपाल जी महाराज से मिली है। वो अपने सत्संगों में बताते हैं कि हमें शादी बिल्कुल साधारण तरीके से करनी चाहिए। आज यहाँ पर जो है आपकी शादी में कोई बैंड बाजे नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, जो आपकी शादी कहीं आपको कुछ अधूरी सी तो नहीं लग रही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना बैंड बाजे के बिल्कुल साधारण तरीके से शादी हो रही है, जिसे रमैणी कहते हैं। और जब तीनों देवताओं की शादी हुई थी तो वहाँ भी बैंड बाजे नहीं थे,
पर ये शादी जो बाहर बैंड बाजे से होती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी शादी है, जिसमें जो अपने शास्त्रों के अनुसार ये शादी हो रही है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जिन्होंने ये जो है अद्भुत अनूठी मुहिम शुरू की है? संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम एक समाज सुधार के लिए शुरू करी है, जिसमें अब बेटियां माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, बल्कि वो उनका भी समाज में जीने का अधिकार है। दहेज के चक्कर में माँ बाप अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, जिससे अब बेटियां अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अलका दासी है और मैं जयपुर से हूँ। इस तरह से आप जो विवाह संपन्न कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपकी जो विवाह है इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है? मुझे जो ये विवाह करा जा रहा है ये बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग भगवानों की जैसे रमणीय और शादियाँ होती है उसी अकॉर्डिंग हमारी भी इसी तरीके से की जा रही है, और मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ और संतुष्ट हूँ। जो कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये रमणी करवाते हैं, जो कि कुछ भी आडंबर, कुछ भी दिखावा, अंधविश्वास और ब्राह्मणों के जो ये चलाए चोचले हैं, इनसे हटकर हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये रमणी करवा रहे हैं, जिससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दिलीप है और मैं जोधपुर से हूँ। दिलीप जी, जो इस तरह से विवाह करने की जो प्रेरणा है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा ये हमें प्रेरणा मिली, जो ये दहेज मुक्त और सिंपल शादी करते हैं। गुरु जी की प्रेरणा से ही हमें ये शादी कर रहे हैं। आज हम लोग समाज में देख रहे हैं कि एक अंधी दौड़ लग गई है, लोग जो है अपने विवाह को स्पेशल बनाने के लिए और भी अधिक पैसे खर्च करते हैं और भी अलग अलग नए जो है उसमें जो है आडंबर बना रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? वो सारे आडंबर और फालतू का खर्चा व्यर्थ है। ये सिंपल शादी करनी चाहिए, ना कुछ दिखावा, न लोग लाज, बस सिंपल शादी करनी चाहिए। नॉर्मल कपड़ों के अंदर दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो आज यहाँ पर बिना किसी जोड़ों से 1 रुपया लिया ये विवाह है जो संपन्न करा रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें समाज में बहुत अच्छी एक अच्छाई होती है, जो उसमें बताते हैं भाई समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त होती हैं उसको मिटाने का काम गुरुजी कर रहे हैं, और ये सिंपल शादी करवाना, इसके अलावा अनेकों और धार्मिक कार्य हैं जो गुरुजी करवाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम। हाँ सच साहिब। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी चकाचौंध भरी दुनिया में, इतना फैशन वाला ज़माना है, उसमें भी आप सिंपल शादी कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारे संत रामपाल जी गुरुजी है, उनके ज्ञान से हम प्रभावित होकर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है। हमारे गुरुजी बता दे दहेज लेना बोझ है। क्या आपको इस बात की पूरी गारंटी है कि शादी के बाद इनकी फैमिली आपको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेगी? हाँ, गारंटी। हमारी वो फैमिली है, वो भी हमारे संत रामपाल जी गुरुजी है, उनसे जुड़ी हुई है और इनके ज्ञान से परिचित है, इसलिए वो प्रताड़ित नहीं करेगी। उन लड़कियों से क्या कहना चाहोगे जो ऐसी चकाचौंध भरी शादी करना चाहती हैं, या फिर उनकी इतने खर्चे से शादियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा कुछ कहना चाहोगे? हाँ, उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी गुरुजी से जुड़े और दहेज मुक्त विवाह करें और प्रताड़ना से बचे। क्या संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद एज ए बेटी आपके माता पिता ने आपको कभी दहेज के लिए कुछ बोला हो, या फिर आपको कभी बोझ समझा हो, इसके बारे में बताइए। नहीं, हमारे माता पिता अब संत रामपाल जी गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें बोझ नहीं समझते। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? गट्टूदास। सर, क्या गारंटी है कि शादी के बाद आप इनको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे हम। क्या गारंटी है इस बात? गारंटी है, हम कब से जुड़े हैं, संत रामपाल जी के ज्ञान पढ़ा है हमने, माता पिता सब ने जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल दहेज प्रथा हम नहीं करेंगे। इससे पहले भी आपके परिवार में ऐसी कोई शादी हुई है दहेज में? हुई थी, लेकिन हमारे वहाँ नहीं हुई है, दूसरी हुई थी, लेकिन अभी हम पहले कर रहे हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज से युवा जुड़ते हैं, क्या सभी ऐसे हैं या फिर आप? सभी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या नाम है सर? देवराज। सर, हमें ये बताइए कि ये संत रामपाल जी महाराज की जो दहेज मुक्त विवाह की मुहिम है, वो समाज के लिए किस प्रकार सार्थक है? संत रामपाल जी महाराज से हमें शिक्षा मिली है कि पूरे भारत को दहेज मुक्त विवाह से रहित किया जाए, और एक बेटी है जो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बने। नमस्कार मैम, हमें बताइए संत रामपाल जी ने
कन्या भ्रूण हत्या या फिर महिलाओं के लिए क्या क्या सुधार किए? महिलाओं के लिए ये सुधार किया कि ना दहेज ना लेना और कुरीतियों को दूर भगाना और कन्या भ्रूण हत्या और ना सब रोकथाम। तो आप अभी अपनी जो सिंपल शादी है उससे पूरी तरीके से खुश हैं? हाँ। धन्यवाद मैम। सच्चाई। नाम है सर? मेरा नाम दिलीप दास है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? ममता दास। दिलीप जी हमें बताइए कि क्या आपको ये शादी करके खुशी मिल रही है या फिर आप किसी दबाव में कर रहे हैं? नहीं, मैं मेरी मर्जी से शादी कर रहा हूँ और ये दहेज मुक्त शादी है जो हम गुरुजी के बताए हुए नियमों के अनुसार करते हैं और ये करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बस। तो एज ए ह्यूमन या फिर एज ए मैन आपको क्या लगता है ये दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों लड़कियां आए दिन मारी जाती हैं और प्रताड़ित की जाती हैं और उनका शोषण किया जाता है। इसके कारण से ये बंद होनी चाहिए और ये हमारे गुरुजी मुहिम चलाते हैं दहेज का खात्मा कैसे, उनके आधार पे ही ये खत्म हो सकता है बस। संत रामपाल जी महाराज ने और किस तरीके के युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए कार्य करे हैं, थोड़े बता सकते हैं? बहुत सारे कार्य करते हैं, नशा मुक्त समाज बनाते हैं और ये जो नशे की लत में समाज बर्बाद हो रहा है उससे नशे से मुक्त करते हैं समाज को, और रक्तदान और भंडारा, निःशुल्क भोजन और बहुत सारे कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हो रहे हैं। उन युवाओं के बारे में, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो आज भी लोग लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं? उनको यही कहा जाता है कि भाई ये दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए दहेज ना लेकर और ना दे करके एक स्वच्छ समाज बनाना ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, शादी करके, एक सिंपल शादी करके बस। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। दर्शकों, कुछ हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण लोग जुड़ चुके हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो गांव में जो शादियां होती है उनकी परंपरा बहुत ही मान्य होती है और गांव के लोग पूरी श्रद्धा से उन परंपराओं को निभाते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये शादी हो रही है वो 17 मिनट में हो रही है। ना कोई मंडप है, ना कोई हवन यज्ञ यहाँ हो रहा है। तो इनसे जानते हैं कि इस शादी के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार। क्या नाम है सर? देवादास है सर। सर हमें बताइए कि ये जो शादियां हो रही है 17 मिनट में, इसमें ना कोई मंडप है, ना कोई देवी देवता पूजे जा रहे हैं, तो आप जैसे कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सच्चा है वजह मेरा यह विचार है, जैसे ब्रह्मा विष्णु में इसकी शादी हुई वहाँ नहीं कोई रमणी थी, ना कोई ढोल डमके थे, न कुछ ये था, और वो सागर मतन पे गए और वो देवी मिली, उसकी माता ने बोला भाई ये देवी तुम्हारे साथ जाओ और अपना घर बसाओ, और विष्णु जी को बोले ये देवी ले जाओ अपना घर बसाओ। वैसे ही शंकर भगवान को बोले ये देवी ले जाओ अपना घर बसाओ। ऐसे ही शास्त्र अनुसार गीता के अध्याय से यहाँ शादियाँ होती है, न कोई दहेज दिया जाता है, न कोई दहेज किसी पार्टी को लिया जाता है। आप इस शादी से पूरी तरह से एग्री हैं कि ये शादियाँ अच्छी हैं और ये शादियाँ लंबे समय तक चलेंगी? बिल्कुल एग्री है सर, ये शादियाँ लंबी तक चलेगी और दहेज मुक्त भारत, जैसे भारत में प्रधानमंत्री सब ये लगाए थे कि भी दहेज मुक्त भारत हो, उसे नहीं हुआ। उस प्रश्न को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अब सरल कर रहे, ये सरल होगा, आगे तक सरल होगा सर। तो क्या आपको लगता है कि ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है इसने कानून व्यवस्था में भी मदद की है दहेज को खत्म करने में? बिल्कुल मदद की है साहब, सरकारों तक इसने सब पहुंचाया है और परमात्मा की दया है सब आगे तक होगा। नमस्कार सर। सच साहेब, आपके क्या विचार है इस शादी के बारे में? मेरे विचार आज रमेनी हो रही है सब शास्त्रों के आधार पे है, हमारे को मजबूती से ज्ञान हो चुका है और ये सारे जो गांव के लोग भी ये प्रत्येक घर में ज्ञान पहुंच चुका है और वो पुराना ढर्रा खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आप जो दहेज प्रथा है इसको बहुत ही गलत मानते हैं, रूढ़िवादी मानते हैं? बिल्कुल रूढ़िवादी है और प्रत्येक बहन बेटी के लिए बहुत गलत चीज़ है, प्रत्येक परिवार के लिए बहुत गलत चीज़ है, आम आदमी के लिए बहुत गलत चीज़ है। जो आज संत रामपाल जी महाराज ने आँख खोल दिया, हमारा आँख खोल दिया, इसलिए हम तहे दिल से रमैनी कर रहे हैं। आपकी जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं तो क्या उनकी शादी भी आप इस तरीके से करेंगे या आपने कर ली? नहीं, इसी तरीके से जो हमारे गुरुजी बताएंगे, जो अभी कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। देखिए लड़कियों की शादी में तो सब बात करते हैं दहेज मुक्त शादी की, लेकिन अगर आपका लड़का हुआ और आप उसकी शादी किस तरीके से करेंगे? आप दहेज नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। उनको नाम दिलाएंगे और उस चीज़ से हम वाकिफ करवाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब उसका पिता है तो उसको शिक्षा भी वही मिलेगी और परमात्मा का ज्ञान प्रत्येक आदमी के पास पहुंच चुका है, समझ चुके हैं सारी चीज़, नहीं लेंगे। धन्यवाद सर। सच साहेब।
दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस ओर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आप देखेंगे इस प्रकार जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ अभी बाकी की जानकारी देने के लिए अभी डॉक्टर्स जुड़े हैं, तो अभी हम उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार जी, सर आपका नाम जान सकती हूँ मैं डॉक्टर एस.वी. विश्नोई, बांगड़ अस्पताल पाली से। सर आपकी टीम कहाँ से आई हुई है? हमारी टीम ब्लड सेंटर बांगड़ अस्पताल पाली से। अच्छा सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ब्लड डोनेशन करने से 3 मरीजों की जिंदगी बचती है। ये इनका बहुत अच्छा डिसीजन है। यहाँ के जो भी ये कैंप यहाँ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उनका बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि ब्लड डोनेशन का कैंप हर ये 3 महीने के अंदर रखते हैं और अभी लगभग 150 से 200 यूनिट ब्लड डोनेशन होने की संभावना है यहाँ। अच्छा सर, ये जो ब्लड इकट्ठा होता है तो इसको आप जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचाते हैं? क्या ब्लड बैंक्स में ये ब्लड दिया जाता है? हमारे यहाँ सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई भी ब्लड देने वाला है या जिसको ब्लड की जरूरत होती है वो सब कुछ ऑनलाइन देख सकता है कि कितने हमको कौन सा यूनिट का ब्लड चाहिए, ए चाहिए या बी पॉजिटिव, जो भी चाहिए। उसके बाद में वो फॉर्म लेके हमारे ब्लड सेंटर पहुंचता है। उसके बाद में हम लोग उसका ग्रुपिंग करके क्रॉस मैच वगैरह सब कुछ करके उसके बाद ब्लड देते हैं। ये जो जरूरतमंदों को ब्लड दिया जाता है, क्या इसका कोई चार्ज लगता है? नहीं, गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता इस चीज का। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी पाली से आई हुई डॉक्टर्स की टीम। आपने जाना किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड इकट्ठा किया जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों वाकई में ब्लड डोनेट करने के लिए बहुत उत्साह है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के समर्थक जुड़ चुके हैं जो कि ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार। अच्छा सर, आप एक डॉक्टर भी हैं और आप ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ जी, इसकी प्रेरणा के स्रोत जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, मेरे ऑर्डिनरी डॉक्टर हैं, इसलिए मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है। जो ब्लड डोनेशन की प्रेरणा होती है, अगर देखा जाए तो आज युवा पीढ़ी बहुत ही शिक्षित है, तो उसके लिए 2 रीज़न होते हैं, एक आध्यात्मिक रीज़न, दूसरा साइंटिफिक रीज़न। मैं आपको दोनों रीज़न बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया, आध्यात्मिक रीज़न के लिए जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं, क्योंकि आज जन कल्याण के लिए वो हमें विभिन्न प्रकार की जन में जो सुरुचियाँ होती हैं वो सुचारू रूप से किस तरह से की जाती है जनता में बताने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आप जानते हैं कि आज की डेट में अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो इंडिया में ब्लड डोनेशन की डिमांड 15 मिलियन यूनिट्स है, जिसके सामने में आज की डेट में जो इंडिया में अगर देखेंगे तो सिर्फ 25 मिलियन यूनिट डोनेट की जाती है। बाकी जो 25 मिलियन यूनिट जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं से उनकी पूर्ति चाहिए, ताकि जो हमारे समाज में कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग बीमारी के कारण जिनको तुरंत ही ब्लड की जरूरत होती है, उन्हें ये ब्लड कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप साइंटिफिक रीजन पर जाएंगे तो हमारे ब्लड जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका एक समय के बाद में वो डेवलप होना बंद हो जाते हैं। अगर हम हर 4 महीने बाद ये ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो दोबारा से विकसित होना चालू होते हैं, जिससे हमारे बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो दोबारा से बहुत अच्छे से काम करते हैं। अच्छा सर, जो लोग ब्लड डोनेट करने में झिझकते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं अपनी युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा, जो मेडिकल साइंस में है वो अच्छी तरह से जानते हैं, जो मेडिकल साइंस से नहीं है, युवा पीढ़ी में जुड़े हुए हैं, शिक्षित हैं, मैं उनको बताऊंगा कि ब्लड डोनेशन करने से हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसा मैंने बताया कि साइंटिफिक रीजन, तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो नए ब्लड सेल्स हमारी बॉडी तुरंत प्रोड्यूस करना चालू करती है, जिससे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो और ज़्यादा विकसित रूप से काम करते हैं और इससे ना तो किसी प्रकार की कोई हमारी बॉडी में क्षति होती है, बल्कि ये जन कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा महादान होता है, जो ब्लड जिसको ब्लड दान या रक्तदान कहते हैं। सर, इंसानियत की सेवा में ब्लड डोनेट करने का क्या महत्व है? इसमें जी ब्लड डोनेट का ये बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में अभी 50 मिलियन यूनिट्स की डेली रिक्वायरमेंट होती है, जिसके सामने में हम लोग सिर्फ 25 मिलियन यूनिट ही जुटा पाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो 25 मिलियन यूनिट के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जान जा रही है, तो वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा नोबल कॉज है अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं।
तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी के समर्थक। आपने देखा यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना लोगों में उत्साह है ब्लड डोनेट करने के लिए, किस प्रकार से जो ब्लड डोनेशन की जरूरत है कितनी ज्यादा आज के टाइम में इंडिया में है। तो दर्शकों, चलिए आपको आगे की अपडेट्स दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो रक्तवीर है जो आज सतलोक आश्रम सोजत के अंदर अपना रक्त देके किसी की जिंदगी की एक नई कहानी लिखेंगे और बताएंगे कितने लोग जो है इस शिविर में अपना रक्त देकर ये परोपकार के कार्य में हिस्सा बनेंगे। अब आपको अंदर लेके चलेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टाफ है और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जो इंतजार कर रहे हैं अपने रक्त देने के लिए, किसी की जिंदगी को संवारने के लिए। तो हमारे साथ कुछ मेडिकल के स्टाफ जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ व्यवस्था है। नमस्कार सर। सतसेव जी। क्या नाम है आपका? सीताराम दास। जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफी जन सैलाब यहाँ पे आया हुआ है रक्तदान के लिए, तो कितने लोग दे रहे हैं आप सतलोक आश्रम सोजत में रक्त? यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हो रक्तदान के लिए काफी वक्त बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में आएंगे लोग? सैकड़ों की संख्या में। क्या कुछ मेडिकल कर रहा है? कितनी गाड़ियां आई हुई है रक्त लेने के लिए? यहाँ से 2 जगह की टीम आई हुई है, अजमोरिया जेलन विक्टोरिया से और दूसरी पाली से 2 रक्तदान शिविर की टीमें आई हुई है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैकड़ों की संख्या में जो है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर रक्त देने के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह शेखावत। आप हमारे दर्शकों की ये जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। हमारी टीम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर ब्लड बैंक से है और आज हमें ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है और हम अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पे आए हैं सतलोक आश्रम सोजत सिटी में। और यहाँ पे रक्तदाताओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है और सभी रक्तदाता अपने स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान करने के बाद में हम लोग इस रक्त को जवाहरलाल नेहरू ब्लड बैंक वहाँ पे लेके जाएंगे और उन मरीजों के लिए जिनको ब्लड की आवश्यकता होगी वहाँ से हम लोग ब्लड को रिलीज करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से चेक कर पा रहे हो रक्तदाता सही है या गलत है, कैसे जांच करते हो आप? हमारे डॉक्टर साहब है जो रक्तदाताओं से पूरी जानकारी लेते हैं और उनका ब्लड ग्रुपिंग है, उनका हेमोग्लोबिन है, उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रशिक्षण है वो पूरा करने के बाद में ही ब्लड कलेक्शन ले रहे हैं। ये जो सतलोक आश्रम सोजत में ये कार्य हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत जो ये कार्य कर रहे हैं, ये रक्तदान शिविर बहुत अच्छा है और ऐसे रक्तदान शिविर का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे रक्त की कमी से किसी भी इंसान को आवश्यकता पड़े तो रक्त की कमी नहीं रहे उसको। पहले भी आप आए हो कभी सोजत में रक्त? हमारी जेलन की टीम पहली बार यहाँ पे आई है और हम लोगों को पहली बार बुलाया। तो ये डॉक्टर्स की टीम के द्वारा हमें पता चला कि ये पहली बार पहुंचे हैं यहाँ पे और पूरा चेकिंग करके फिर जो है रक्तदाताओं से रक्त लिया जाता है। अब हम आगे का प्रोसेस है वो आपको बताएंगे क्या कुछ है। तो हमारे साथ एक और टीम जुड़ चुकी है तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना प्रोसेस हमारे दर्शकों को समझाओ। हम जिस डोनर का ब्लड ले रहे हैं उसके हम 3 सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, इसमें से एक सैंपल नेट टेस्टेड होता है, इसकी रिपोर्ट उदयपुर से मिलती है हमारे को। जो हम नेट के जो सैंपल ले रहे हैं वो उदयपुर जाएंगे। बाकी जो अपन 2 फाइलों में सैंपल ले रहे हैं इसकी जांचें अपने जेएलएन के अंदर मशीन लगी हुई है जिसके अंदर HIV CBC और जो भी है उसकी सारी जांच अपने जेएलएन में होती है। डॉक्टरों से मिली जानकारी से मैं पता चला पूरे प्रोसेस के साथ और सही तरीके से जो है अलग अलग टीमें आई है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर पूरा चेकिंग करके, और अगर कुछ खून में ब्लड में कोई दिक्कत है तो उसकी भी जानकारी जो है उस जिसका ब्लड लिया गया है उस तक पहुंचाई जाती है और बताया जाता है, उनकी जांच होती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो रक्तदान शिविर रखा गया है, यहाँ पे जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आपको देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से यहाँ पे अपना रक्त जो है वो डोनेट करते हुए आपको दिख रहे होंगे और ऊपर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फोटो रखा गया है और उस पे लिखा गया है परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है। दोस्तों, आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि कितने लोग सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जो है रक्तदान
कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, नजदीक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अपना रक्त देते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं और साथ में इसमें मेडिकल किट भी रखी गई है और काफी जोश के साथ, उमंग के साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। काफी लोग, यानी कि बताया ये जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और बता रहे हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विक्रम दास। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ब्लड डोनेट की प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से, उनके ज्ञान आधार से, उनके सत्संगों से हमें ये प्रेरणा मिली कि जरूरतमंदों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन करने के लिए भक्तों की इतनी लाइन लग जाती है कि हॉस्पिटल वालों की थैलियां कम पड़ जाती हैं और वो उनको छोड़ जाते हैं, लेकिन लाइन नहीं टूटती। और इसमें साथ साथ महिलाएं भी भाग ले रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इतने परोपकारी काम किए, जैसे नशा मुक्त भारत बनाने का, कोई रक्त के बिना मर न जाए, ये भी एक मुहिम चली हुई है। कोई भूखा न सोए, ये भी एक मुहिम चली हुई है। नशाखोर नशे को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए कर रहे हैं और दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, जिसमें आज मेरी भी एक बच्चे की दहेज मुक्त रमणी है। और संत रामपाल जी महाराज अनेक ऐसे परोपकारी कार्य कर रहे हैं जो समाज सुधार के लिए माने जाते हैं। दोस्तों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जिनके विचार आप देख सकते हो। ये वो अनुयायी है, ये वो संत रामपाल जी महाराज जी के वीर है जिन्होंने अभी रक्त दिया है। तो जानते हैं कि क्या कुछ लगा उन्हें, कैसा अनुभव रहा। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मनीष दास। आपने ये ब्लड पहली बार दिया है या फिर आज से पहले भी कभी दिया हो? हर बार ही देता हूँ, साल में 2 या 3 बार हमेशा। सतलोक आश्रम सोजत में या कहीं मेडिकल फील्ड? आश्रम में तो हर समागम पे देते हैं और वैसे भी जैसे कोई जरूरतमंद हो कोई बता दे तब भी दे देते हैं। वैसे मेरी रेगुलरिटी रहती है, हर 3 से 4 महीने में एक बार डोनेट करता ही हूँ। आपने बोला कि आप सतलोक आश्रम के अलावा भी ब्लड डोनेट करते हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी एक बार पर्सनल इंसिडेंट है, कभी हमें हमारे रिलेटिव के लिए ब्लड मिला नहीं था, तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आप हमें 1 यूनिट देते हो तो आपको बदले में 1 यूनिट मिल जाएगी। अदरवाइज उसकी बहुत सीरियस कंडीशन थी, तो तभी से थोड़ा ऐसे रहा कि ब्लड देने से अपने तो कोई दिक्कत होती नहीं है, तो किसी की मदद हो जाए, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। और हमारे गुरुदेव हमें बस यही सिखाते हैं कि दूसरों की मदद किया करे, जिनकी जरूरत है उनका सहारा बने। जी बशर्ते संत रामपाल जी महाराज जी और आप उनके अनुयायी हैं, काफी नेक कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? दर्शकों से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि भाई हमारे गुरुजी से, जो कि आज समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध एक इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है, जितनी भी कुरीतियां उनको मिटाने का एक कार्यक्रम होता है, जैसे दहेज मुक्त विवाह। इसके अलावा बहुत सी जो हर घर जिसकी वजह से परेशान है, नशा मुक्ति के बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। तो कहने का मतलब समाज को सुधारने के लिए एक सही दिशा जो बनाई गई है हमारे गुरुजी की, तो आप गुरुजी से जुड़िए, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कीजिए और समाज सुधार के कार्य में भी लगिए। कैसा लगेगा आपको जो आपने एक कहानी बताई उसके माध्यम से, अगर इस आपके रक्त से किसी की जान बचती है तो? जी मेरे को बहुत खुशी होगी और मैं अंदर से और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी कि मैं किसी और जरूरतमंद का फिर से सहारा बनूं और किसी की जान बचाने में अगर मेरी वजह से कुछ मदद होती है तो मैं बार बार ऐसा करना चाहूंगा। मतलब आप ब्लड देते रहेंगे? जी जरूरतमंदों को। जी धन्यवाद सर। सत साहेब जी। कहीं ना कहीं ये जो ब्लड डोनेशन कैंप में लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट भी उनके हाथों में आपको देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कार्य हो रहा है, उनकी देख रेख में ये कार्य हो रहा है, तो उनको महिला और पुरुषों दोनों को जो है सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। दोस्तों सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद ये पता चला है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि एक सेवा ऐसी भी है जो कि अपने गुरु को अर्पित है। दोस्तों आज खून बहाने के लिए नहीं, खून बचाने के लिए यूज किया गया है। असली वीर वही है
जो खून बहाने के लिए नहीं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए है। दर्शकों, अभी हम लोग भंडारा स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर भक्तजन जो है बैठकर भंडारा कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि खाने में लड्डू, जलेबी, चावल का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जो श्रद्धालु है बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही आनंदित होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता और उच्च क्वालिटी का भोजन यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। और इसके साथ साथ में जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अलग से सीटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनको बैठकर भोजन करने के लिए पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो दर्शकों, इसी के साथ ही आगे की व्यवस्थाएं और देख लेते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जन्यान माए। दर्शकों, संत कबीर जी के बारे में बहुत बड़ी बातें आजकल कही जा रही है। संत कबीर जी को कवि और संत से ऊपर कोई अद्वितीय शक्ति बताई जा रही है और उनका जो ज्ञान और विचारधारा है बहुत ही विशद और व्यापक स्तर पर जो है फैल रहा है। और जिसका प्रमाण जो आप देख सकते हो, ये सतलोक आश्रम सोजत में हम पहुंचे हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हो। यह है क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, आइए थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी उपस्थित है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? राजेंद्र दास। सर सर्वप्रथम तो बताइए यहाँ पर ये क्या प्रकट दिवस मनाया जा रहा है? सर ये कबीर साहब का प्रकट दिवस 628वां प्रकट दिवस मना रहे हैं, जो आज के 628 साल पहले काशी के लेहर तारा तालाब पर परमात्मा कबीर साहब झूला दंपति नीरू और नीमा को कमल के फूल पर मिले थे और उसी उपलक्ष्य में एक ये प्रोग्राम सतलोक आश्रम सोजत में मनाया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है सतलोक आश्रम सोजत के अलावा विदेश और देश में 12 आश्रमों में मनाया जा रहा है। तो सर कबीर जी को अद्वितीय शक्ति और परमेश्वर तक की भी बताया जा रहा है, तो आप कहाँ तक संतुष्ट हो इस बात में? क्या कुछ प्रमाण मिले आपको? देखिए सर, कबीर साहब सृष्टि के रचयिता है और पूर्ण परमात्मा है और इसकी गवाही अपने वेद और पुराण देते हैं। अगर आप देखोगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से लगाकर 20 में बताया गया है। ऐसे बहुत से जो प्रमाण है वो सभी अपने सब धर्म ग्रंथों में बता रखा है, लेकिन लोगों को क्या अभी इसका नॉलेज नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनको सबको खोल के बताया है और सभी में कबीर परमात्मा की महिमा गाई हुई है। तो सर आप पहले संत कबीर जी को क्या मानते थे? सर संत कबीर जी को सब कवि रूप में मानते थे, लेकिन जब अपने धर्म शास्त्र को खोल के देखा तो उसमें मालूम पड़ा कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो कवि की भूमिका करता है और वो ही पूर्ण भगवान होता है। तो सर आज तीसरा दिवस है और क्या कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ की गई थी? सर 2 दिन पहले बीत चुके हैं, क्या आज अंतिम दिन है? आज अंतिम दिन है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितने भी सतलोक आश्रम हैं उनमें बहुत से कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जैसे अभी कल दहेज मुक्त विवाह का एक आयोजन किया था, जिसमें सभी बहन बेटियों को निःशुल्क मतलब कि बिना दहेज के शादियां करवाई थी। ऐसे ही एक रक्तदान देहदान का शिविर भी आयोजन किया गया है और संत रामपाल जी महाराज के ऐसे बहुत से कार्यक्रम जो है अभी विशाल एक आप अंदर जाओगे आप देखोगे तो एक विशाल प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसमें अपने जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब उन प्रदर्शनी में रखे गए हैं और आप चाहो तो आप उनका मिलान कर सकते हो। सर दहेज मुक्त शादियों की बात बताई जा रही है, कितने जोड़ों की शादियां हुई थी? कल हुई थी 45 जोड़े की शादी हुई थी। दहेज मुक्त विवाह बिना दहेज के कोई माता पिता को खर्चा नहीं लगा, सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई थी। दर्शकों देखिए हम आश्रम के बाहरी छोर पर है और जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है कल दहेज मुक्त शादियां रक्तदान शिविर के आयोजन भी आयोजित किए गए थे। दर्शकों जो आने वाले श्रद्धालु है उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात बनासकांठा से आया हूँ। अच्छा, तो आप भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? नहीं शिष्य नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पर आया। अच्छा, आप विजिट करने हैं? बिल्कुल।
तो सर आखिर कैसे आपको इनवाइट किया गया है, कैसे पता लगा है? ये मेरे घर के पड़ोसी है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कार्यक्रम है सोजत के पास में, फिर मैं भी आया देखने कैसा है। सर वैसे हम देखें तो अभी आपने प्रवेश ही किया है बाहर से यहाँ पर मेन गेट तक, कैसा माहौल लगा सर, क्या कहना चाहोगे? अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी अंदर जाएंगे तो और कैसा है वो भी देख मालूम पड़ेगा। अभी तक का माहौल आपको अच्छा लगा है? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। यहाँ पर भीषण गर्मी में भी फुहारा सिस्टम लगाया गया है, कैसा लगता है आपको ये? मतलब जो एक ऐसे राजस्थान में जो यहाँ पर इस महीने में लू चलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गर्मियों के मौसम में फिर भी यहाँ जो सुविधा है बहुत शानदार सुविधा बना है। दर्शकों विश्व प्रसिद्ध जो ताज होटल है वहाँ के वर्कर भी यहाँ पर पहुँचे हैं सतलोक आश्रम में, आइए उनके भी विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? तरुण। कहाँ से आए हो सर और क्या करते हो सर आप? सर जयपुर से हूँ और ताज होटल में सोफर हूँ। ताज होटल में सोफर हूँ। सर आपने यहाँ पर विजिट किया है सतलोक आश्रम में, कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था लेकिन लिटरली दिल से बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो जानकारी कैसी मिली सर यहाँ जो मेरे मतलब ऐसे ही जो मतलब पुराने जो जहाँ मेरे साथ काम करते थे उन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया तो मैं उस हिसाब से आया। अंदर आपने संपूर्ण विजिट किया है, कैसा माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है। तो लोगों को यहाँ को ऐसा कुछ आकर्षण है क्या, कुछ यहाँ पर शिक्षाएं है जिनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं क्या उनको विजिट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, एक बार आना चाहिए एक बार। दर्शकों आश्रम के अंदर हम प्रवेश कर लिया है हमने, और यहाँ पर जो माहौल है वो आप देख सकते हो, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो आप देख सकते हो। इधर थोड़ा कैमरामैन दिखाए आगे कि लोग अंतिम दिन में भी यहाँ पर जो काफी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर आप देख सकते हो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को जो है कुछ फूड पैकेट जो है वितरित किए जा रहे हैं। दर्शकों इधर आप देख पाओगे जैसे ही हम आश्रम के आगे बढ़ते हैं आश्रम के अंदर, तो इधर आप देख पाओगे कि यह जो है खान पान की जो व्यवस्था है यहाँ पर, जो जैसा कहा जा रहा है कि 3 दिन तक का जो है अखंड भंडारा यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका उदाहरण आप प्रत्यक्ष देख सकते हो कि इतने श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े जो डोम है वो बनाए गए हैं। आप देख सकते हो शांतिपूर्वक जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, आप देख पाओगे। श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? बालकृष्ण। सर यहाँ पर खान पान की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, कहा जा रहा है कि 3 दिन का अखंड भंडारा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे सर? बहुत अच्छा साहब, बहुत ही अच्छा भंडारा साहब, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। व्यवस्थित काम है सब, किसी को जो कोई मांगने की जरूरत ही अपने आप आ रहा सब। आप कहाँ से आए हो सर? मैं राजसमंद से। तो लोगों को पहुँचना चाहिए ऐसे देसी घी के भंडारे में? नहीं बहुत अच्छा है साहब, मेरे को सब बहुत अच्छा लगा है। बाहर भी भंडारे होते हैं, आयोजन होते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे अच्छा साहब, ये भंडारा सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा। दर्शकों पहले आपको पुरुषों की व्यवस्था बताई थी, इधर आप देखिए ये महिलाओं की जो व्यवस्था है खाने पीने की, यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। इतना साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान दिया गया है, और कितने जो है महिलाओं की जो व्यवस्था है आप देख पाओगे, कितनी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं एक साथ जो भोजन करने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई गई है, आप देख पाओगे। दर्शकों हम मुख्य पंडाल में अभी नहीं पहुंचे हैं, बावजूद भी ये जो गलियारा है ऊपर कैमरा का थोड़ा दिखाए, ऊपर की कितने लोग हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में इतने उत्साह से यहाँ पर शामिल हुए हैं। आगे थोड़ा दिखाए मुख्य पंडाल का जो सीन है, यहाँ पर भी दिखाया गया नीरो नीमा को, जो जुलाहा दंपति को कबीर जी शिशु रूप में जो प्रकट हुए मिले थे। अधिक जानकारी के लिए और बात करते हैं श्रद्धालुओं से। जी मैं दहेज मुक्त शादियाँ कब लगभग 45 जोड़ों का निःशुल्क विवाह हुआ है, जिसमें किसी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं किया गया है। किसी प्रकार का कोई जो आडंबर होते हैं जिनसे आज पूरा समाज बेटियों को एक गर्भ में ही मारने का शेड्यूल चल चुका है। जो गर्भ में मतलब बेटे पैदा होते ही उसको बोझ समझ लिया जाता है कि इसकी शादी करनी पड़ेगी, लाखों रुपए इस पे खर्च करने पड़ेंगे। इस प्रकार की भावनाओं को यहाँ खत्म किया जाता है। यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की भावना को जागृत किया जा रहा है। यहाँ सभी प्रकार के धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 36 बिरादरी के लोग यहाँ आ रहे हैं और भंडारा पा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये 3 दिन का विशाल भंडारा है। यहाँ लगातार इसी प्रकार से पब्लिक आ रही है, पब्लिक जा रही है। लगभग एक दिन में 5 से 7 लाख लोग यहाँ भंडारा पा रहे हैं, और भंडारे में शुद्ध देसी घी के लड्डू, जलेबी, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ
और सब्जी राम पूड़ी राम इस प्रकार से वितरण किया जा रहा है। जो सदगुरु रामपाल जी के सानिध्य में जो विशाल भंडारा प्रसाद तौर पर यहाँ पान कर रहे हैं और दिन में कितनी बार अपना भंडारा कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। और शीतल जलराम की व्यवस्था की गई है, जो बिल्कुल फिल्टर और आरओ का जिस प्रकार से पानी होता है उस प्रकार का जलराम वितरण किया जा रहा है। आज इस भंडारे का समापन है। भोग प्रसाद की वाणी के द्वारा यहाँ का इस भंडारे का समापन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज की द्वारा ही भोग प्रसाद की वाणी बोलकर परमात्मा को भोग लगाया गया है और आज इस भंडारे का समापन किया गया है। साहब तो आगे भी सर ऐसे कार्यक्रम होंगे? जी, आपने सही पूछा कि साल भर में हमारे 11 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो उनमें साल भर में 6 भंडारे होते हैं। अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस जब उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी, संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस जब उनको परमात्मा मिले थे, उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिस टाइम वो धरती पे पधारे थे। इस प्रकार से अनेकों भंडारे या 6 साल में 6 भंडारे लगातार किए जाते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम के मुख्य पंडाल में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साथ जो कितने श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो ज्ञान वाणियाँ जो है सुन रहे हैं, आप देख सकते हो। और आज दर्शकों अंतिम दिवस था और यहाँ पर भोग की वाणी जो है पाठ का जो समापन है वो हुआ है आज यहाँ पर। इधर आप देखोगे, इधर जो है महिलाओं की जो व्यवस्था वो दिखाई गई है। आगे आप देख पाओगे जो है इस तरफ आप देख पाओगे महिलाओं की जो व्यवस्था इस तरफ की गई है। आप देख पाओगे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं जो उपस्थित हुई है। आगे आप देख पाओगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो भी स्थापित किया गया है। कितनी श्रद्धांजलि से जो लोग है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर जो है सत्संगों का जो श्रवण है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितना विशाल पंडाल यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में बनाया गया है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में कई सारे जो है धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 6 जो महाभंडारे हैं वो इस आश्रम में आयोजित किए जाते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य पंडाल पर हम पहुंच चुके हैं और मुख्य जो बिंदु है यहाँ पंडाल का आप देख सकते हो, धानक रूप राग करतार पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो भी लगाया गया है। और आज यहाँ पर 3 दिन का जो अखंड पाठ था वो समापन आज हो गया है। और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर ये जनसमूह आप देख सकते हो, श्रद्धालु जो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। लगभग पंडाल जो है अंतिम छोर तक जो यहाँ पर जो भरा हुआ है। आप देख सकते हो कितनी श्रद्धा से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान। और बताया जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम में लगभग 6 होते हैं एक साल में। तो निसंदेह ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में आप भी पहुंच सकते हो, ऐसे कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हो। देखते रहिए ऐसे न्यूज चैनल। धन्यवाद।